ओम श्री धन्वंतरि नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे शुगर, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, ये किस वजह से होता है, क्या क्या बचा हुआ है, क्या सावधानी रखें, और कौन कौन सी ऐसी होम रेमेडीज है जिनका लगातार सेवन करने से हम शुगर से बच सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि 3 स्टेप का, यदि इन 3 स्टेप का फॉलो करते हो तो आप डायबिटीज पार्ट 2 से बच सकते हो, और डायबिटीज पार्ट 2 से आप रिवर्स कर सकते हो। तो इसमें जो 3 हम पार्ट बताएंगे, इसमें पहले पार्ट में ये बताएंगे कि मधुमेह शामक आटा, एक ऐसे ग्रेन्स को मिलाकर एक आटा बनाने के बारे में बताएंगे जिसको आप लगातार सेवन करते हो तो शुगर को कम करने में मदद मिलती है। दूसरा में एक ऐसा चूर्ण बताएंगे, हर्बल जड़ी बूटियों का चूर्ण, वो मिलाकर तैयार करने का विधि बताएंगे और इसको कैसे लेते हैं तरीका बताएंगे। यदि आप इसका लगातार सेवन करते हो तो आप शुगर से काफ़ी हद तक बच सकते हो। और तीसरा हम बताएंगे कि आयुष विभाग द्वारा खाने पीने की ऐसी कौन सी चीज़ें बताई गई है जिनका यदि हम लगातार सेवन करें तो हम हमारी शुगर के लेवल को कम कर सकते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से शुगर एक कोई रोग न होकर एक लक्षण है। आयुर्वेद में कहा गया है, परचूरम वारम वारम व मेहती मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे से परमेह है। यानी कि जो परमेह होता है, और परमेह जो होता है वो 3 टाइप का होता है, वातज परमेह, पीतज परमेह और कफज परमेह। वातज परमेह 4 टाइप का होता है, पीतज परमेह 6 टाइप का होता है और कफज परमेह 10 टाइप का होता है। आयुर्वेद में टोटल 20 टाइप के प्रमेय बताए गए हैं, और प्रमेय का एक पार्ट है मधुमेह यानी कि डायबिटीज, और डायबिटीज भी 2 टाइप की होती है, डायबिटीज 1 और डायबिटीज टाइप 2। तो डायबिटीज टाइप 2 है जिसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती, दवाइयों से ठीक हो सकता है। ऐसे में हम आपको ये बताएंगे कि आयुर्वेद के अंदर ऐसी कौन सी होम रेमेडीज है, किन किन जड़ी बूटियों का चूर्ण आप बनाकर लगातार सेवन करें तो आप इससे बच सकते हो। तो इस वीडियो में देखते हैं। यदि आपको बार बार पेशाब लग रहा है, बार बार आप पानी पी रहे हो, यदि आपके पेशाब में चींटियां लग रही है, आपको थकान महसूस हो रही है, आपके यदि कहीं चोट लग जाती है, घाव जल्दी नहीं भरता है, या आपके शरीर में यीस्ट का इन्फेक्शन हो रहा है, या आपके शरीर के अंदर खुजली हो रही है, इस कंडीशन में शुगर जांच करवानी चाहिए। और यदि शुगर ज़्यादा है तो आयुर्वेद के अंदर इसको ठीक करने के लिए काफ़ी चूर्ण बताए गए हैं, जिसमें एक ऐसा चूर्ण हम बताएंगे जो आप घर पर भी तैयार कर सकते हो। सबसे पहले मैं ये बता दूं, आयुर्वेद के अंदर इसको ठीक करने के लिए दिनचर्या में, आहार विहार में, खाने पीने में सुधार करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अंदर वेलनेस के 4 स्तंभ बताए गए हैं। इन 4 स्तंभ में से आपकी अच्छी डाइट होनी चाहिए, आपके खाने पीने का सही तरीका होना चाहिए, और आपके अच्छे फाइबर वाली चीज़ें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम से कम मात्रा में लेने चाहिए, और इसके साथ साथ में आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है मेडिटेशन पूरा करने से ही मेडिकेशन होता है। तो लगातार हम अच्छी डाइट लेते रहें और इसके अंदर प्रोटीन, वसा, फाइबर का पूरा ध्यान रखें, संतुलित मात्रा में ले तो ये ठीक रह सकती है। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद के अंदर ऐसी कौन सी द्रव्य है या ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जिनको मिलाकर हम एक चूर्ण तैयार करेंगे जो आपको ठीक रख सकता है। आयुर्वेद के अंदर जो चूर्ण बताए गए हैं, काढ़े बताए गए हैं, उसमें बेसिकली ये 6 चीजें डलती है। यदि इन चीजों को आप आसपास की पंसारी के यहाँ से लाकर घर पे तैयार करते हो तो शुगर में बहुत ही अच्छी रामबाण औषधि है। इनका लगातार सेवन करने से आपकी शुगर कम हो सकती है। तो जानते हैं इसमें कौन कौन से द्रव्य है। तो इसके अंदर सबसे पहला द्रव्य है अरड़, फिर बहेड़ा, फिर आंवला, फिर मुस्तक, फिर दारू हृदरा और फिर इंद्रायण की जड़। इनका यदि हम लगातार सेवन करते हैं, इसमें अरड़ होती है, इसको रितकी बोलते हैं यानी ट्रमिनेलिया चेबुला। बहेड़ा जो होता है उसको बिबितकी बोलते हैं यानी ट्रमिनेलिया बेलेरिका। और जो आंवला होता है इसको अमलकी बोलते हैं यानी अम्लिका ओपिशियंस बोलते हैं। मुस्तक जो होता है इसको नागरमोथा बोलते हैं, इसको मोथ भी बोलते हैं। छोटा सा पुष्प पादप होता है ये 1 फीट का, और उसकी जो जड़ होती है वो काम होती है, और इसको साइप्रस रोडुंटस भी बोलते हैं। 5वां जो द्रव्य है वो दारू हृदरा है यानी इसको निशा हृदरा भी बोलते हैं, और आयुर्वेद के अंदर इसका वानस्पतिक नाम जो है वो बर्बेरिस एरिस्टाटा बोलते हैं। और 6ठा जो द्रव्य है वो है इंद्रायण यानी इंद्र वारुणी, या इसको विशाला भी बोलते हैं, तुम्बा बोलते हैं, गढ़ तुम्बा बोलते हैं, या इसको सिट्रुलस कोलोन्थाइसिस भी बोलते हैं। तो अरड़, बहेड़ा, आंवला इन
इन तीनों का फल होता है, इसको कूटकर गुठली निकाल कर इसका पाउडर बना लिया जाता है। मुस्तक, दारू, हरिद्रा और इंद्रायण है, इन तीनों की जड़ काम ली जाती है। पंसारिक यहाँ आराम से मिल जाते हैं। यदि इन 6 को आप कूट पीस कर मोटा चूर्ण बना लो, दरदरा चूर्ण बना लो, यानी कि यवकूट चूर्ण बना लेते हैं, तो ये शुगर में रामबाण औषधि है, बहुत अच्छा कार्य करता है। और इस चूर्ण को खाने की जरूरत नहीं है, यदि आप इसका पानी भी पीते हो तो शुगर ठीक हो जाता है। तो इस जो दरदरा चूर्ण बना है, इसका जो काढ़ा बनाने का तरीका ये है, इसका 2 चम्मच यानी कि 10 ग्राम 1 गिलास पानी में उबालो। उबलते उबलते जब चौथा हिस्सा बचे तो इसको छान कर पीना होता है, यानी काढ़ा बनाकर पीना होता है। और यदि शुगर की मात्रा ज़्यादा है, 250 से ज़्यादा है, तो इसको सुबह शाम 2 बार सेवन किया जाता है। उस कंडीशन में 20 ml का काढ़ा बनाकर पिया जाता है। तो यदि ये 6 द्रव्य यदि आप 100 ग्राम लेते हो, 600 ग्राम हो जाता है। और डेली 20 ग्राम यूज करना हो तो ये आपके 2 महीने की खुराक बन जाती है। इसका लगातार सेवन करने से शुगर में आशातीत लाभ मिलता है और हम टाइप 2 डायबिटीज से रिकवर भी हो सकते हैं। अब हम ये देखते हैं शुगर में क्या खाएं क्या न खाएं। नए खाने वाली चीज़ें और खाने वाली चीज़ों की एक लंबी लिस्ट है, पर उसका बात न करते हुए आयुष विभाग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चीज़ें बताई है उसकी बात करते हैं। तो यदि इसमें आप 5 चीज़ें भी लगातार लेते हो तो ये 5 चीज़ें आपका शुगर को लेवल को कम करने में बहुत ही सहायता करती है। इसमें सबसे पहला है सदाबहार के फूल या पत्ते। सदाबहार के फूल या पत्ते जो होते हैं ये हमारे अग्नाशय को यानी पेंक्रियाज में बीटा सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और इंसुलिन को सिक्रेशन करते हैं। सदाबहार के जो पत्ते होते हैं यदि इनका आप काढ़ा बना के पीते हो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और जो शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है इसको ये कम करते हैं। इसके बाद में दूसरा जो द्रव्य आता है वो है गिलोय यानी गुड़ुची, जिसको अमृता भी बोलते हैं। यानी एक नए मरने वाली बेल होती है, ये लगातार फैलती रहती है और आयुर्वेद में इसको अमृत के समान कहा गया है। इसके अंदर कई सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इसमें टिनोस्पोरिन होता है और दूसरे तत्व होते हैं। लगातार सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो होती है उसको कम करते हैं और साथ साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने से शरीर में फ्री रेडिकल होते हैं उसको ये कम करते हैं। आयुष विभाग के हिसाब से तीसरा जो द्रव्य है शुगर कम करने में वो है नीम यानी नीम के पत्ते। नीम के जो पत्ते हैं इसके अंदर बहुत अच्छी एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी होती है। इसका लगातार सेवन करने से शुगर का लेवल कम होता है और शरीर के अंदर ये एंटी एलर्जी के होता है, कहीं भी खुजली हो उसको भी ये ठीक करता है। आयुर्वेद में कहा भी गया है कि हरड़ बहेड़ा आंवला चौथी नीम गिलोय, यानी एक ऐसी गिलोय जो नीम के ऊपर चढ़ी हो उसमें बहुत ज़्यादा गुण होते हैं, शुगर में बहुत अच्छा कार्य करती है। तो हरड़ बहेड़ा आंवला चौथी नीम गिलोय पंचम मिश्री डाल के निर्मल काया होय। तो यदि आप इनको लगातार सेवन करते हो, मिश्री भी खाते हो, तो भी आपके शरीर में शुगर नहीं बढ़ती है। और जो नीम होता है इसके अंदर शुगर को कम करने के तत्व होते हैं और हमारे अग्नाशय की सेल को इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए ये उत्तेजित करते हैं। और लगातार नीम की पत्ती का सेवन करने से न हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है, शुगर का लेवल भी कम होता है। चौथा जो द्रव्य है वो है करेला। करेला के अंदर पॉलीपेप्टाइड बी यानी कि प्लांट इंसुलिन होते हैं। लगातार सेवन करने से ये हमारे शरीर में शुगर के लेवल को कम करता है। साथ साथ में इसमें चेरेटिन तत्व पाया जाता है जो कि इंसुलिन के प्रोडक्शन को उत्तेजित करता है। और आप करेले का किसी भी सेवन किसी रूप में कर सकते हो, आप इसे सब्जी के रूप में कर सकते हो, अचार के रूप में कर सकते हो। और जो करेले का जूस बनाकर पीना भी खाली पेट बहुत सेहतमंद माना गया है। आयुष विभाग के हिसाब से शुगर को कम करने का जो 5वां जो द्रव्य है वो होता है आंवला। आंवला यानी कि आमलकी, जिसको आयुर्वेद के अंदर एक अमृत के समान माना गया है। इसको आयुर्वेद दात्री कहा गया है। दात्री यानी कि ये हमारे शरीर की रोगों से लड़ने में जो क्षमता है माता के समान करता है। दात्री यानी माता, ये हमारी माता के समान रक्षा करता है और हमारे शरीर को ये बीमारियों से बचाता है। आंवले के अंदर क्रोमियम, विटामिन सी, विटामिन ई और फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम कर देते हैं। और आंवले के अंदर रसायन गुण होते हैं, इसको लगातार लेने से हमारे शरीर के अंदर वात पित्त कफ साम्य अवस्था में रहते हैं। और आंवले के लगातार सेवन करने से शुगर के दौरान जो आई हुई कमजोरी होती है उसको ठीक करते हैं। और आंवले का आप किसी भी रूप में सेवन कर सकते हो। आंवले का जूस ले सकते हो, आंवले की आप चटनी ले सकते हो, या जो फ्री शुगर फ्री च्यवनप्राश होता है उसका आप सेवन कर सकते हो। ये आंवला बहुत सी चीज़ों में डला होता है। आंवला
की कैंडी ले सकते हो, आंवला का आप चूरन ले सकते हो। लगातार आंवला के सेवन करने से आपके शरीर में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन बढ़ता है और शुगर की मात्रा कम होती है। आपके शरीर में शुगर को ठीक करने के लिए एक तो आपको चूरन बताया गया 6 जो द्रव्य मिलाकर आप तैयार करके ले सकते हो, और एक डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने जो 5 चीज़ें बोली खाने की, इनका आप लगातार सेवन करते हो तो शुगर का लेवल आपके शरीर में कम हो सकता है। और इसके बाद में आता है शुगर मुक्त यानी कि मधुमेह शामक आटा। इस आटे के अंदर जो 5 ऐसे ग्रेन बताए गए हैं जिनका आप घर पर आटा बनाकर खाते हो तो शुगर में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसमें साबुत गेहूं का आटा, जौ का आटा, बाजरे का आटा, रागी का आटा और जो आपके काले चने होते हैं इनका आटा, इन पांचों को मिलाकर यदि आप लगातार सेवन करते हो तो उसमें आपकी शुगर की मात्रा कम होती है। और ज़रूरी नहीं कि आप पांचों का सेवन करो, इसमें यदि आपको 2 मिले, 3 मिले या 4 मिले तो इनका मिलाकर सेवन करो तो शुगर में बहुत अच्छा कार्य करता है। और यहाँ तक भी है कि यदि आप एक दिन एक आटे का सेवन करते हो, दूसरे दिन आप रागी का कर सकते हो, अगले दिन बाजरे के आटे का सेवन कर सकते हो। ये जो आटे हम खाते हैं इसके अंदर जो जीआई है बहुत कम होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और खाने के बाद में एकदम शुगर नहीं बढ़ती है। और इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम होती है और हमारे शरीर को जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए उतना ही मिलता है। और एक ये जो आटा होता है इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और बाजरे के अंदर, रागी के अंदर घुलनशील फाइबर होते हैं। यदि इन आटे का हम लगातार सेवन करते हैं तो शुगर में बहुत अच्छा फायदा देते हैं। और साथ साथ में जो बाजरा होता है, रागी होता है, इनका सेवन करने का फायदा ये है कि ये शुगर को कम करने के साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल को लेवल को भी कम करते हैं। वीडियो के लास्ट पार्ट में हम ये देखते हैं कि शुगर के अंदर क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन किन चीज़ों का परहेज रखना चाहिए। तो सबसे पहला ये है, यदि आप कोई भी दवा ले रहे हो, होम रेमेडीज ले रहे हो, घर में कोई दवाई तैयार करके ले रहे हो, एलोपैथी दवाई ले रहे हो, आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हो, तो आप बीच बीच में अपना ब्लड लेवल, शुगर का जो ब्लड लेवल होता है उसको चेक करवाते रहिए। आपसे खाली पेट फास्टिंग कराओ, खाना खाने के बाद पीपी चेक करो या आप रैंडम ब्लड शुगर वो चेक करो। आप नियमित अंतराल के बीच बीच में अपने शुगर का लेवल चेक करते रहें और अपना जो चिकित्सक है उसे मार्गदर्शन लेकर आप इसकी दवा का सेवन करता रहे, क्योंकि शुगर कोई रोग नहीं है और शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे बड़ा रोग कोई नहीं है। शुगर एक हिसाब से आपके शरीर को बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो खोखला करता है, जिस हिसाब से गेहूं के अंदर, ज्वार के अंदर घुन लग जाता है, धीरे धीरे उसको खोखला करता है। तो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ने से शरीर में थकावट रहना, आलस्य रहना और लंबे समय तक रहने से ये शुगर की बीमारी बढ़ती बढ़ती हार्ट तक पहुंच जाती है। हृदय की गतिविधियां प्रभावित होती है और यौन इच्छा में कमी आती है, सारे शरीर के अंदर दर्द होता है और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने के बाद में शरीर में न्यूरोपैथी हो जाती है, सारी नसों के अंदर दर्द हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको परहेज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। जो 3 चीज़ें बताई गई है इनका आप सेवन करो और आपकी थाली के अंदर प्रोटीन, विटामिन, फाइबर जो लेते हो उनकी संतुलित मात्रा होनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना होना है। और लगातार आप यदि संतुलित आहार का सेवन करोगे और अपने खाने पीने का चार्ट बनाओगे, शुगर की जांच कराते रहोगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हो। आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की निर्धारित मात्रा ले और अपने खाने पीने का चार्ट बनाए और खाने के अंदर साबुत अनाज, अंकुरित अनाज, मेवे और वो फ्रूट जिसके अंदर शुगर, लैक्टोज कम होता है उनका लगातार सेवन करें तो आप बिल्कुल ठीक रह सकते हो। आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, आप मंडूकासन कर सकते हो, जो फैट एक्सेस होता है पेट के ऊपर उसको कम कर सकते हो। आयुर्वेद अपनाओ, खुश रहो और स्वस्थ रहो। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।